उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर को कम करने के लिए योगी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। यूपी में 75 में से 11 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इस वजह से इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई, जिसके बाद अब इन जिलों के प्रशासनिक अधिकारी कोविड कंट्रोल की कवायद में जुट गए हैं। वो कौन से 11 जिले हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस 1675 है। गौतम नगर की बात की जाए तो यहाँ एक्टिव केस 843 हैं। ये वो जिले जहां पर एक्टिव केस अभी ज्यादा हैं, 600 से ज्यादा। गाजियाबाद में 983, मेरठ में 1801, इसके अलावा वाराणसी में 1586, गोरखपुर में 1126 एक्टिव केस हैं। वहीं बरेली और झांसी में भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सहारनपुर में 1773 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा बुलंदशहर में भी 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, विशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। सबसे पहले मयूर का ही रुख कर लेते हैं। मयूर, ये कुछ एक्टिव जिले हैं अभी भी जिनमें एक्टिव केस ज्यादा है। कवायद किस तरीके की जा रही है ताकि 600 से नीचे यहां पर भी केस सामने निकल के आए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनमें से भी 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 600 से ज़्यादा मामले हैं। बात करें अगर लखनऊ की तो यहां का जो आंकड़ा है जो कल जारी हुआ था वो 1675 अभी एक्टिव केसेस लखनऊ में हैं। लेकिन जब आप लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे और जो माहौल देखेंगे तो आपको शायद ही लगे कि यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू है। जो आवागमन है वो सुचारू रूप से जारी है, पुलिस ने सख्ती कम कर रखी है। लेकिन जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, मॉल हैं, तमाम तरीके की ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है, जहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उन पर बैन है। वो सब अभी जो है बंद है। तो जितने भी व्यापारी हैं उनमें इस चीज को लेकर चिंता है और वो लगातार डीएम के पास जाते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी जाए कि जो उनका व्यापार ठप हो गया है वो फिर से शुरू हो। तो इसी को लेकर कवायद जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश के केसेस गिरते चले जा रहे हैं। खासतौर पर लखनऊ में एकदम से डिक्लाइन आया है केसेस में। तो अब 1675 एक्टिव केसेस हैं। कल के अगर आंकड़ों की बात करें तो महज 54 कोरोना के पेशेंट कल पाए गए। तो इस तरीके से जो डिक्लिनेशन होता चला जा रहा है लगातार, तो उम्मीद की जा रही है 3-4 दिनों में 600 का जो एक मानक रखा गया है उससे नीचे कोरोना के केसेस आ जाएंगे। जिसके बाद जो ढील है पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। जो ढील है कोरोना कर्फ्यू में जो कि बाकी जो जिले हैं उसमें जारी है वो लखनऊ में शुरू कर देगी। तो जो जिला प्रशासन है वो उसको लेकर तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से जब 600 से नीचे अगर आंकड़े लखनऊ के आ जाते हैं तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से सारी चीजों को खोला जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल्स को नहीं खोला जाएगा, सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे और जो जिम है वो नहीं खुलेंगे। लेकिन बाकी जो दुकानें हैं जिससे कि जो रोज काम करने वाले लोग हैं जिनकी रोज दिनचर्या है उनको कहीं ना कहीं खोलने का काम किया जाएगा, जिससे कि जो उनकी जो जीवन है सुचारू रूप से चल सके। तो बाकी जो जिले हैं, जो 11 जिले हैं, उसमें भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग एक हफ्ते में वो 600 से कम केसेस आ जाएंगे। जी बिल्कुल मयूर, उम्मीद यही कि ये केस कम होंगे, कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। विशांत इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। विशांत, वाराणसी की अगर बात की जाए तो 1500 से ऊपर केसेस यहां पर कोविड के इस वक्त बताए जा रहे हैं। स्थिति बेहतर हो इसके लिए क्या निर्देशित अभी किया गया है? और जैसे मयूर बता रहे थे कि लखनऊ में अगर सड़कों का रुख हम करते हैं, सड़कों की तरफ देखते हैं तो फिर ये तस्वीर कम ही नजर आ रही है कि इतने ज्यादा केस यहां पर अभी हैं क्योंकि लोग निकल रहे हैं। वाराणसी में लोग कितने सतर्क हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताऊं कि वाराणसी में इस समय 888 केवल केस बचे हैं। और अगर कल की मैं बात बताऊं, जो एक दिन में संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या है वो महज 39 है। तो लगातार ये कम हो रहा है। जब हमारी जी मीडिया की खास बातचीत हुई जो सीएमओ साहब से, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि केवल 3 से 4 दिन में या ये जो 600 का आंकड़ा है ये हम कम कर देंगे, 600 से कम कर देंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 50% गांव ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्ट आई है कल, 30 जिले ऐसे हैं जिनका इकाई में आंकड़ा आया है। मतलब कि 10 से कम वहां पर एक दिन में संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना से मरने वालों की संख्या कोई भी नहीं रही। मतलब कल कोरोना से 14 जिले ऐसे हैं जिसमें वाराणसी भी शामिल है, वहां पे कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन एक चीज जरूर है कि रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, संक्रमण कम हो रहा है। तो इसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा वो बेपरवाह हो गए हैं। जिस तरीके से पहले ये था कि वैक्सीनेशन के लिए लोग लगातार जा रहे थे, हालांकि जागरूक अभी भी हैं, लेकिन
अब चूंकि संक्रमण सिमटता जा रहा है, जिस वजह से लोगों में थोड़ा सा जो अलर्ट रहने का वो कम हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस वक्त मौजूदा तस्वीरें क्या हैं। कुछ लोग निकल रहे हैं, हालांकि बिना ज़रूरत के लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन लगातार लोग निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक जो अलर्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊं, चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर के भी प्रशासन लगातार अलर्ट है, इसलिए बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए और जो 12 वर्ष से नीचे हैं जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों के वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई। 3 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन का काम भी लगातार प्राथमिकता में वो लोग हैं जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, क्योंकि 3rd स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा घातक बताई जा रही थी। लेकिन ये तस्वीर बेहतर है कि लोग जो है कम निकल रहे हैं और काम से ही निकल रहे हैं, और इसके साथ केस जो है वो कम हो रहे हैं, जैसा कि आंकड़ा आप बता रहे हैं। शोएब हमारे साथ सहारनपुर से बने हुए हैं। शोएब, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी पेशेंट्स जो है कोविड के ज्यादा बताए गए हैं, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज का आंकड़ा ये क्या है? जैसा कि वाराणसी में अभी शांत बता रहे थे कि आंकड़े बेहद कम आज के मुताबिक आए हैं। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, सहारनपुर की जहां तक बात है, सहारनपुर में भी लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना के केसेस के वो कम हो रहे हैं। कल की अगर बात करें, क्योंकि कल शाम के वक्त जब रिपोर्ट आई थी तो 67 जो केस है वो यहाँ पर सामने आए थे और लगातार घट रहे हैं। हम देख रहे थे कि कुछ दिनों पहले तक हजार जो केस है वो आ रहे थे, लेकिन अब बेहद कम हो गए हैं। हालांकि जो एक्टिव केस की तादाद है वो 1000 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं, रोजाना हम देख रहे हैं कि कई सैकड़ों की तादाद में लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं और जो एक्टिव केस की तादाद है वो घट रही है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि 3 से 4 दिन लगने चाहिए 600 से कम होने में। हो सकता है 2 दिन में भी अगर तादाद बढ़ती है तो सहारनपुर जिला एक तरीके से उन जिलों में शामिल हो जाए जहां पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है और लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन जिस तरह से मेरे दूसरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि इस बार शुरुआत से ही पुलिस ने इस बहुत ज्यादा सख्ती किसी भी जगह पर नहीं की, इसलिए लोगों की जो आवाजाही है वो जरूर रही। लेकिन जैसे ही केस बढ़े थे दूसरी लहर में, तब लोगों में एक डर पैदा हुआ था, खौफ पैदा हुआ था और वो घरों में ही सिमटने को मजबूर हो गए थे। लेकिन अब फिर से चूंकि केस घट रहे हैं, लगातार हम भी लोगों को बता रहे हैं और वो अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी लापरवाही हम देखते हैं कि सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन ये सुबह के वक्त जब बाजार खुलते हैं, क्योंकि यहाँ एक टाइम मुकर्रर है ऐसी दुकानों के लिए जो जरूरत के सामान है, चाहे राशन की दुकान हो या फिर दूसरी जो खाने पीने या फिर सब्जी की दुकान है, उनके लिए 12 बजे तक ही सहारनपुर में जो खरीदारी है वो होती है। उस वक्त काफी भीड़ हो जाती है, हालांकि उसके बाद थोड़ा लोग घरों में ही रहते हैं क्योंकि उसके बाद कर्फ्यू लग जाता है। तो यकीनन ये तमाम चीजों को लेकर भी लोगों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि अगर अब केस बढ़ गए तो फिर से दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी लोगों को निभानी होगी प्रशासन के अपना साथ साथ। रोल जो है लोगों को वो निभाना बेहद जरूरी है, ताकि जो कोशिश सरकार भी कर रही है और लगातार जिस कोशिश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि केस कम हो, कोरोना से मुक्ति मिले, उसमें सहायता हो पाए। हमारे साथ मयूर भी लगातार बने हुए हैं। मयूर, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जैसा कि अभी शोएब जिक्र कर रहे थे कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब लोग ये देख रहे हैं कि केस जो है वो कम हो रहे हैं और ऐसे में लापरवाही जो है वो तुरंत लोगों की तरफ से देखने को मिलती है। ये लोगों का रवैया है। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन अभी भी कितना सख्त बना हुआ है, या फिर प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी नरमाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से नरमाई देखने को मिल रही है। पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, चौराहों पे आपको बैरिकेडिंग्स नहीं दिखेंगे। अगर पुलिस रहती भी है तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं रोकती है। कभी कदार जब जांच की जाती है लोगों की, तब उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं, क्योंकि लखनऊ में जो है वैक्सीनेशन कैंप्स भी कई जगह पर लगे हुए हैं। लोग घरों से निकलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। तो जो ढिलाई है वो दे रखी गई है लखनऊ में। यहाँ की सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कोरोना के केसेस यहाँ पर इतने ज्यादा हैं और यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने ढिलाई दे रखी है। सेकेंड फेज में जब जिस तरीके से लखनऊ की स्थिति थी, 5000 6000 केसेस रोज आ रहे थे, तो प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो स्थिति थी, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड की कमी थी, उसको लेकर लोगों के अंदर जो खौफ पैदा हो गया था, वो खुद ही अपने घरों में कैद थे, वो खुद ही बाहर नहीं निकल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार अगर कहीं कोरोना हो गया
तो भगवान ही मालिक है। तो कहीं ना कहीं डर उनके अंदर पैदा हो चुका था, जिसको लेकर वो घरों में थे। लेकिन अभी जो केसेस हैं वो 50 के लगभग पास आ चुके हैं लखनऊ में, और जो वातावरण है वो भी ठीक है, तो लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। जरूरी सामान लोग लेने के लिए निकल रहे हैं और भी तमाम सारी जगहों पर लोग जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो अभी नहीं खोली गई हैं, किसी तरीके की गैदरिंग नहीं हो रही है। बस लोगों को आने जाने के लिए जो आवागमन है, जो ट्रैवलिंग है, उसमें जरूरी भी है कि पब्लिक प्लेसेस जो है वो नहीं खोले जाए, क्योंकि लोग जो है वो लापरवाह जल्द हो जाते हैं और ये तस्वीर हम देखते हैं, जिसके चलते दिक्कतें आगे के लिए बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए। विशांत आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही शोएब आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।